हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आ रहा है और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो हमने ये लड्डू बनाए हैं। इनकी कीमत 100 रुपये के अंदर है और ये घर के चीज़ों से ही आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 10 मिनट में ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। पैन को हमने गरम करने को रख दिया है। ये हमने 1 कप दालिया दाल लिया है। ये वही दाल है जिसे हम नारियल की चटनी में डालते हैं। तो इसे हमें एकदम ड्राई रोस्ट करना है। तो आइए इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। वज़न में ये 150 ग्राम है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइए। बाजू में जो बेल बटन है उसे भी आप दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये दलिया दाल को हमने 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे इसे सेक लिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। दाल को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा किया और इसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, दाल को हमने पीस लिया है। आइए इस दाल को हम खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक हमने पीसा है। तो ये देखिए, इस तरह से आप पीस लीजिए, एकदम पाउडर की तरह है। और इसे अब हम इस परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पैन को रख दिया है हमने इसे गरम करने के लिए। अब इसमें हम 1/4 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो आप सूखा खोबरे को भी आप इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो इसे हमने कुछ ही सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है। ये थोड़े से क्रिस्पी बन जाए, बस उतना ही। गैस को हमने बंद कर दिया है। इसे भी हम उसी परात में डाल रहे हैं। ये हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसमें कूट के भी डाल सकते हैं। 5 काजू 5 बादाम को हमने इस तरह से चॉप करके डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है। आधा कप हमने शक्कर लिया है। अगर आप टेबलस्पून के हिसाब से देखेंगे तो ये 5 टेबलस्पून शक्कर है। इसे हमने पीस लिया है। अब इसे भी हम इसी परात में डाल रहे हैं। तो इसे हमें अच्छे तरह से मिक्स करना है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। फ्राई पैन में हमने 5 टेबलस्पून देसी घी डाला है। ये 3 टेबलस्पून हो गया है और ये 4 और ये 5 टेबलस्पून हमने घी डाला है। इसे हमें गरम करना है। जिस तरह से हम एक तड़का देते उतना ही हमें इसे गरम करना है। गैस को हमने बंद कर दिया है। ये घी गरम हो गया है और इसे हर तरफ से आप इसे फैला दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये इसे हमने पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही गर्म है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इस तरह से मिक्स कीजिए। तो ये हमारा मिक्सिंग हो गया है। आइए इसे हम लड्डू बांध देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ड्राई है, इसे लड्डू नहीं बन रहा है। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून घी और डाल रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा और ड्राई लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून घी का और डाल सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट है और आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो आप देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं है, एकदम परफेक्ट है ये। अगर आपको थोड़ी सी भी क्रैक्स आ जाए तो इसमें आप 1-2 चम्मच घी का और डाल के लड्डू को बांध दीजिए। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को बांध दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लड्डू बहुत बढ़िया बन गए हैं। इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास चांदी का वर्क है। तो ये चांदी का वर्क हम इसके ऊपर डाल के और इसे हम और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अगर आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो आप इसे ऐसे ही आप लड्डू बना सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। थोड़े से पिस्ते हैं वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तो ये हमारे बढ़िया से लड्डू बन गए हैं। इसे आप 8 से 10 दिन तक
फ्रिज में रख के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लड्डू एकदम सॉफ्ट है। तो आइए हम आपको इसको अंदर से भी तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया और कितना दानेदार ये हमारे लड्डू दिख रहे हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप तो बनता है ना। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।